तो पहला जो हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन में वो है सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो बालक, इसको हमें डिराइव करना है, यही ना। तो देखो कि एक रजिस्टर कुछ ऐसा है और दूसरा रजिस्टर इसमें हमने ऐड किया है, और जो हमने सर्किट लिया वो कुछ इस तरह का सर्किट है, ठीक है। यहाँ पर बैटरी लगा हुआ है, ध्यान रखो हम बैटरी बोल रहे हैं। यस सर। तुम सेल भी लगा सकते हो, यस सर। ठीक ना। तो देखो ये जो बैटरी है वो मान लो कि पोटेंशियल डिफरेंस भी जनरेट कर रहा है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है, इसका वैल्यू R1 मान लो और इसका वैल्यू R2 मान लो। बात समझे। यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ से करंट कितना आ रहा है I, ठीक है। मान लो कि ये जो रजिस्टर R1 है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है बउआ, V1। कितना है, V1, यानी कि यहाँ से यहाँ तक। और इस रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है बउआ वो V2 है, ठीक है। बात समझे। और सुनो, और जो करंट, टोटल करंट जो सर्किट में फ्लो कर रहा है वो क्या है, वो करंट तुम्हारा I है, यहाँ पर दिखा हुआ है, ठीक ना। वो करंट क्या है, तो इस सर्किट में जो टोटल करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है, I। तो सुनो, याद करो जब हम लोग ओम्स लॉ पढ़ रहे थे तो हमने एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया था, और वो फॉर्मूला था V इज इक्वल टू I और R। ये फॉर्मूला आप सबको याद है। तो देखो यहाँ वाला अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ना V1 इज इक्वल टू I इंटू R1, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि करंट तो दोनों में सेम फ्लो हो रहा है। तो ये आपका जो इक्वेशन बना वो इक्वेशन क्या 1, चलो इसको इक्वेशन 2 मानो, और इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया, ठीक है। उसी तरह से अगर हम इसका, इस रेजिस्टेंस के लिए अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, V2 इज इक्वल टू I और इंटू R2। इतना लिखेंगे बालक। ये इक्वेशन नंबर हो गया आपको 3, ठीक है। अब अगर हम क्या करते हैं आप खुद सोचो, ये दोनों का जो सम होगा यानी कि V1 और प्लस V2 जो होगा, V1 और प्लस V2 जो होगा वो क्या V के बराबर होगा, ठीक है, होगा ना। चलो एक काम करते हैं, तो अब देखो ये जो इक्वेशन नंबर 4 आपको आया क्या, तो ऐसा हम लिख सकते हैं, ना। तो चलो ये इक्वेशन नंबर हम मान लिए 4, ठीक है, ना। हालांकि इस, तो देखो इक्वेशन नंबर 1 से हमको रिलेशन पता चला, उस इसके हेल्प से हमने इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 जनरेट किया। और यहाँ हम देख रहे हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 और V2 के इक्वल होगा। तो क्या हम यहाँ पर इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से हम V1 और V2 का वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। तो आप लिख लेंगे ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2 फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक है। तो यहाँ देखो आप क्या करोगे, आपने देखा यहाँ दिखाई दे रहा है ना। तो देखो V1 की जगह पर क्या हम यहाँ I और R1 और प्लस V2 की जगह पर क्या हम I और R2 लिख सकते हैं। और V के जगह पर क्या, V के जगह पर क्या हम I और R लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए दो I और I कॉमन है, तो क्या यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे बालक, तो क्या आएगा, यहाँ से I को आपने कॉमन कर लिया तो क्या यहाँ पर R1 और प्लस R2 आया, और यहाँ पर I इज इक्वल टू R जब आप लिख रहे हो तो इस I से ये I कैंसिल हुआ, हुआ ना। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, आपने देखा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R आया। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप। तो देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, R1 प्लस R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अगर आपको दिया कि किसी सर्किट में 3 रेजिस्टेंस है, मान लो किसी का वैल्यू R1 है, किसी का R2 है, किसी का R3 है, ऐसे 3-4 कुछ भी दे सकता है, और अगर वो सीरीज में कंबाइन है और पूछता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो आप क्या करोगे, सबको ऐड कर दोगे। ओके, क्लियर है तुमको? यस सर, गुड। चलो अब सेकंड में आते हैं। सेकंड क्या है हुआ,
पैरेलल कॉम्बिनेशन।